नमस्कार दोस्तों, कृष्णा इलेक्ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं मेरे पास एक एचपी का मोटर आया है, समरसेबल मोटर। तो इसमें दिक्कत है कि इसको मैंने जब टेस्ट किया है कस्टमर के घर में, तो ये नहीं चल रहा था, ठीक है। और इसको जब मैंने मीटर के साथ इसका वायर चेक किया, तो देखा है कि इसका जो रनिंग कॉइल है इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए ये नहीं चल रहा था। तो मिस्त्री लेके इसको मैं बोरिंग से निकाल दिया बाहर, ठीक है। अब इसको मैंने दुकान में लेके आया। अब इसको टेस्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने इसको एक बार टेस्ट करके देख रहे थे। देखिए, मैंने कॉमन के साथ कनेक्शन कर दिया ब्लू वाला वायर को। ए, एक ब्लू वाला वायर के साथ एक लीड लगाया, और रेड वाला के साथ एक लीड लगाएगा। तो रेड के साथ कनेक्शन है, लेकिन येलो के साथ कनेक्शन है, लेकिन रेड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैंने चेक कर लिया, ठीक है। देखिए, रेड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक, देख सकते हैं। और इसका बॉडी बिल्कुल कोई दिक्कत दिखा नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि ये डिजिटल मीटर है, इसलिए इसको बॉडी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें रेड का कोई कनेक्शन है नहीं है। तो इसका रेड जो वायर लगा हुआ है वो रनिंग कॉल का है। तो देखिए, मैंने इसको खोल दिया। अब इसका वायर, इसका जो कॉयल है इसको चेक करेंगे। तो देखिए, मैंने इसका जो वायर है, इसको ये जो लीड का कनेक्शन दिया किया हुआ है पुराना वाला, इसको निकाल देंगे, काट देंगे। काट के चेक करेंगे इसका कनेक्शन। देखिए, बिल्कुल इसका स्टार्टिंग कॉयल बिल्कुल ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिट नहीं हुआ। लेकिन इसका जो रनिंग कॉयल है, देख सकते हैं, मैंने स्क्रू ड्राइवर डाल के दिख रहा हो। देखिए, ये मतलब हीटिंग हो गया, मतलब एक दूसरे के साथ चिपक गया है कॉयल। तो इसलिए इसका अंदर शॉर्टिंग हो गया, इसलिए ये मोटर घूम नहीं रहा था, ठीक है। तो इसका ये कॉयल ख़राब हो गया, अंदर वाला कॉयल, मतलब रनिंग कॉयल ख़राब हो गया। तो एक बार इसको लीड को काट के देख लेते हैं, इसका कनेक्शन ओके है कि नहीं है, क्योंकि वायर ख़राब हो सकता है। तो देखिए, इसका कनेक्शन देखिए, ये मैंने चेक कर रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये स्टार्टिंग कॉयल का कनेक्शन है, ठीक है। देखिए, ये चल रहा है, कनेक्शन है इसमें। लेकिन इसका जो रनिंग कॉयल है, रनिंग का कॉयल का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं आप, मतलब इसका रनिंग कॉयल ख़राब हो गया, मतलब अंदर में है रनिंग कॉयल। तो इसलिए इसका पूरा वायर को निकाल के नया करके इसको कनेक्शन करना है, मतलब नया करके इसका बाइंडिंग करना है। तो चलिए, इसका डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसको बाइंडिंग करेंगे। तो देखिए, इसका जो डायग्राम है इसमें टोटली इस मोटर का डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। कि ये जो कंपनी का BSR कंपनी का मोटर है ये, ठीक है। इसका पूरा डाटा दिया हुआ है इसमें, मैंने लिख के रखा है, ठीक है। इसका इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर, इसका SWG, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं आप। तो चलिए, इसको स्टार्टिंग करते हैं, इसको बाइंडिंग करना। तो देखिए, मोटर को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया अंदर में, ठीक है। इसमें कोई कचरा वगैरह नहीं है, और इसमें पेपर नहीं है। मैंने भी पेपर नहीं डालेंगे, ऐसे ही मैंने बाइंडिंग कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी बंदा नया नया है तो पेपर डालना ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने कॉयल को कर लिया। इसमें दो दो करके बैच है कॉयल का, तो एक एक कॉयल में चार चार करके कॉयल होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो रनिंग कॉयल है इसमें चार चार कॉयल है, और स्टार्टिंग जो कॉयल होगा उसमें तीन तीन करके कॉयल होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें जो चार चार कॉयल का जो छोटा वाला कॉयल है इसमें सबसे कम तार है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग कॉयल होगा उसके में जो सबसे छोटा वाला कॉयल होगा उसमें भी सबसे कम तार होगा। तो इसलिए रनिंग कॉयल का जो छोटा वाला कॉयल है इनके ऊपर स्टार्टिंग कॉयल का छोटा वाला कॉयल डालना है। क्योंकि एक ही ग्रुप के अंदर दो कॉयल का दो कॉयल, दोनों साइड का कॉयल, मतलब स्टार्टिंग का पहला वाला कॉयल और रनिंग का पहला वाला कॉयल डालेंगे, इसलिए इसका वायर कम है। तो देखिए, मैंने 1 और 6 के बीच मैंने पेपर डाल दिया। अब इसको वाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये जो कॉयल मैंने बनाया है इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, और दोनों साइड से पतला कर लेंगे, क्योंकि अच्छे से कोर के अंदर चला जाए, ऐसे करके। और दोनों साइड पतला करके ऐसे दोनों उंगली की मदद से धीरे धीरे पेपर के अंदर डालना है, ठीक है दोस्तों। धीरे धीरे डालेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पुश करना है। तो कोर, मतलब जब कॉयल डालेंगे तब पेपर डाल देना है, ठीक है। मैंने पहले से मैंने कोर के अंदर कोई पेपर डाला नहीं, तो ऐसे ही डाल देंगे तो पेपर इसका इंसुलेशन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या करेंगे, इसका जो कॉयल डालेंगे तब इसमें पेपर डाल लेंगे, पेपर के ऊपर इसका कॉयल डालेंगे पेपर के ऊपर से। तो इजीली कॉयल अंदर चला जाएगा, और पेपर निकाल लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो डाल देंगे, अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए,
इसके पहले धीरे धीरे इसको देखिए, मैंने कॉइल को अच्छे से मैंने डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप, मैंने अच्छे से डाल दिया है कॉइल को। आप क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे पुश करेंगे तो इजीली चला जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे इजीली चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉइल डालना, क्योंकि जो बंदा नया है उसका थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो बंदा पुराना होगा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कॉइल डालने के लिए। तो देखिए मैंने कॉइल डाल दिया है अच्छे से। आप क्या करेंगे, इसका जो पेपर है इसको निकाल देंगे और लकड़ी का टुकड़ा डाल देंगे। ठीक है, तो इसका अंदर जो मैं दिख नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने टॉर्च ऑन करके इसका अंदर पीछे की तरफ से मार लाइट ऑन करके रखा है, क्योंकि मैंने इसका अंदर इजीली देख पाऊँ इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो देखिए मैंने क्या करेंगे, अभी इसका कॉइल को अच्छे से बिठा देंगे। बिठाने के बाद ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये धीरे करके अच्छे से डाल देंगे, इजीली बैठ जाएगा। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कॉइल बनाना और डालना भी। ठीक है, इजीली कुछ दिन जो नया बंदा होगा कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली डाल पाएंगे कॉइल को। ठीक है दोस्तों, और जो पुराना बंदा है वो तो इजीली कर सकता है इसको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने कॉइल, पहला वाला जो कॉइल है इसको मैंने डाल दिया। ठीक है, अभी दूसरा वाला कॉइल को डालेंगे, सेम प्रोसेस में डालेंगे। पहले वाला कॉइल को 1/8 के बीच डाला, उसके बाद दूसरे को 1/8 के बीच, तीसरे को 1/10 के बीच और चौथे को 1/12 के बीच डालेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस में कॉइल को डालना है। तो देखिए मैंने 2 कॉइल डाल दिया। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप, मैंने टॉर्च लाइट दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने टॉर्च लाइट मार के देखते हैं, तो इसमें मैंने 2 कॉइल डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए पीछे की तरफ से अच्छे से देखिए, मैंने 2 कॉइल डाल दिया इसका अंदर। ठीक है दोस्तों, अभी इसका पूरा बैच को मैंने कंप्लीट कर देते हैं एक साइड का, उसके बाद दूसरा साइड का जो बैच है उसको मैंने कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने 2 कॉइल डाल दिया है। अभी इसका अंदर इस पूरा कॉइल को कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए मैंने पूरा कॉइल को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तो देखिए ये मैंने 2 कॉइल डाल दिया, देख सकते हैं आप। तो चलिए, और 2 कॉइल बचा है, ये इन दोनों को मैं डाल देते हैं, उसके बाद अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने दोनों कॉइल को अच्छे से डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, मतलब चारों कॉइल को पूरा कंप्लीट कर दिया। एक साइड के बैच में 4 कॉइल है, तो चारों कॉइल को मैंने कंप्लीट कर दिया। जो प्लास्टिक का रस्सी होता है उसी से मैंने बांध दिया, क्योंकि प्लास्टिक रस्सी पानी के अंदर रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए दूसरा बैच का 4 कॉइल बाकी है, इसको मैं डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने दोनों साइड का कॉइल मैंने डाल दिया, एक एक कॉइल में 4 करके कॉइल है। अभी स्टार्टिंग कॉइल को डालेंगे, ये रनिंग कॉइल है इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा वायर है, और स्टार्टिंग कॉइल में 3 करके वायर होगा। और ये देखिए ये जो रनिंग कॉइल का जो सबसे छोटा वाला जो कॉइल होगा दोनों साइड का, तो उसी कॉइल के ऊपर स्टार्टिंग कॉइल का छोटा वाला कॉइल जो है उसको मैं डालेंगे, क्योंकि इसमें 3 कॉइल होगा और इसके टोटली 8 ग्रुप है, लेकिन इसमें 12 ग्रुप चाहिए। तो इसलिए क्या है कि छोटा कॉइल जो मैंने पहले डाला है, तो इसलिए मतलब इसमें क्या होगा कि 3 करके कॉइल है, 6 दूनी 12 ग्रुप चाहिए, लेकिन है 8 ग्रुप। तो इसलिए मैंने इस रनिंग कॉइल का जो छोटा वाला कॉइल डाला है उसी के ऊपर पहला वाला कॉइल को डालेंगे स्टार्टिंग कॉइल का, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने इसको अच्छे से इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप, मैंने ये जो छोटा वाला कॉइल मैंने स्टार्टिंग रनिंग कॉइल का डाला है, ये 1 और 8 के बीच है, तो इसलिए स्टार्टिंग कॉइल को 1 और 8 के बीच डालना है पहले वाला। तो देखिए मैंने दोनों साइड के कॉइल को मैंने अच्छे से फिटिंग कर दिया। ठीक है, मतलब डाल दिया है दोनों कॉइल को। अब इसका कनेक्शन करना बाकी है। तो देखिए दोनों साइड का फिनिशिंग देख सकते हैं आप, क्योंकि इसका फिनिशिंग बहुत ही ज़रूरी है देना। फिर फिनिशिंग देंगे तो इसमें जब रोटर डालेंगे तो इसका कॉइल का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसके इंसुलेशन का ख़राब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके एक कॉमन कनेक्शन बनाना है, क्योंकि इसमें 3 वायर है, तो ब्लू वाला वायर जो होगा वो कॉमन कनेक्शन होगा। तो देखिए मैंने चारों जो लीड है, चारों लीड का मैंने थोड़ा थोड़ा करके इंसुलेशन निकाल दिया। अब इसका कनेक्शन करेंगे। तो देखिए
ये जो नीचे की तरफ जो दो लीड मैंने निकाल दिया, नीचे की तरफ कर दिया, ये दोनों रनिंग का है, और ये ऊपर की तरफ जो लीड है ये स्टार्टिंग का है। तो कॉमन कनेक्शन कैसे करना है कि कोई भी एक स्टार्टिंग कॉल पकड़ना है। तो देखिए इसको मैंने पकड़ लिया, ठीक है, इसको मैंने पकड़ लिया, इसका दाहिने तरफ जो रनिंग कॉल का लीड होगा इन दोनों को साथ एक साथ जोड़ देंगे। तो ये दोनों स्टार्टिंग का है, तो इसको मैंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसका ठीक दाहिने तरफ रनिंग कॉइल का जो दाहिनी तरफ का लीड है, तो ये है रनिंग कॉइल का दाहिनी तरफ का लीड, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा कॉमन कनेक्शन, मतलब ब्लू वाला वायर का कनेक्शन, ठीक है। और जो स्टार्टिंग कॉइल है, ये जो स्टार्टिंग कॉइल है इसके साथ येलो कलर और ये जो रनिंग कॉइल है इसके साथ रेड वाला कलर को जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि रेड है रनिंग कॉइल का कनेक्शन, येलो है स्टार्टिंग कॉल का कनेक्शन, और ब्लू है कॉमन कनेक्शन। तो देख सकते हैं मैंने सेम जैसे बोले ऐसे ही मैंने कनेक्शन किया है, ठीक है। ऐसे ही कनेक्शन करेंगे तो आपका दूसरे दूसरे बार का कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं, सेम एक ही बाइंडिंग में, मतलब एक ही कनेक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये उल्टा तरफ घूमेगा तो फिर से खोलना पड़ेगा, फिर से कनेक्शन करना पड़ेगा। तो इसलिए एक ही बार कनेक्शन करना है, इसको थोड़ा सा देख के रखना है। तो देखिए मैंने इसको सोल्डरिंग कर दिया। अब इसके ऊपर कच्चा रबर लगा के इसको अच्छे से टेपिंग कर देंगे, क्योंकि कच्चा रबर लगाएंगे तो इसको क्या होगा, लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए इसको अच्छे से फिनिशिंग दे दिया, टाइट करके मैंने प्लास्टिक का रस्सी से बांध दिया है, ठीक है। अब इसको फिटिंग करेंगे, फिटिंग करने के बाद इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो टेस्ट करने से पहले इसके अंदर पानी डालना ज़रूरी है, लेकिन मैं बिना पानी देके इसको टेस्ट करेंगे। जब मैंने बोरिंग के अंदर डालेंगे तब पानी डाल देंगे, क्योंकि इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार टेस्ट करके दिखा देंगे। उसके बाद कस्टमर के घर जाके मैंने इसके अंदर पानी डालेंगे, उसके बाद बोरिंग के अंदर डालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका जो सैप और सैप बुश बिल्कुल ओके था पहले से, सैप बुश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसका कनेक्शन करेंगे। तो देखिए मैंने एक 60 MFD का कैपेसिटर ले लिया, और देखिए मोटर के साथ मैंने अच्छे से मतलब एक भैंस के साथ बांध दिया, क्योंकि नहीं तो मोटर नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो देखिए इसका कनेक्शन कर दिया एक रेड के साथ, और एक येलो के साथ मैंने कैपेसिटर को जोड़ दिया, क्योंकि स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर है 60 MFD का, ठीक है। और एक सप्लाई का वायर एक रेड के साथ जोड़ दिया और एक ब्लू के साथ जोड़ दिया, क्योंकि इन दोनों के साथ सप्लाई देना है। तो देखिए मैंने टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये डायरेक्ट सप्लाई है दाहिनी तरफ में। तो देखिए इसको डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे, क्योंकि सीरीज में नहीं चलेगा। तो देखिए ये अभी चल गया अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा टाइम, क्योंकि इसमें पानी नहीं डाला है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो देख कर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।